काले आने सुप्रभातम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के जाने अनजाने में किए गए संचित कर्मों का पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक सात्विक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, वेद शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत 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 दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2083 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी नवरात्रि है। रात्रि 9:16 तक
उसके बाद पंचम नवरात्रि लग जाती। आज भरणी नक्षत्र है, रात्रि 10:41 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाता है। आज रविवार है, सूर्य देव की आराधना उपा। तो वैसे सूर्य सारी सृष्टि का संचालन करने वाला पिता है, तो वह उपासनीय है, अर्चनीय है, वंदनीय। और आज वसंत ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा है, रात्रि 2 बजे का। और सुबह अभी 12 डिग्री तापमान है। और दिन का दोपहर का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2026, 22 मार्च, 22 मार्च 2026, सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन भारतीय वैदिक संस्कृति अनुसार यह सत्संग जो वेद व्यास शंकराचार्य श्रृंगेरी परंपरा से, यह संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 16 के श्लोक नंबर 2 पर साप्ताहिक सार दर्शन और प्रश्नोत्तरी करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य लक्ष्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें और इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और करवावे। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय अवैदिक भ्रम भ्रांति गलत सोच गलत ज्ञान से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार
विवेक बुद्धि करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। इस सप्ताह में हमने भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग की श्लोक नंबर 2 पर विवेक विचार किया है। इसमें भगवान 11 सात्विक दैवी परमार्थ हेतु साधन साधना कह रहे हैं। तो ये सब परमार्थ हेतु आवश्यक, जिसमें भगवान ने कहा अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम रीरचापलम। ये 11 दैवी गुण है। इसमें अहिंसा, सत्यम, सत्य बोलना, क्रोध न करना, सात्विक त्याग, आध्यात्मिक भौतिक दैवी शांति, दूसरों की बुराई और चाड़ी चुगली ना करना, बुराई होते हुए भी नहीं करना, सभी प्राणी आसपास से उन पर करुणा दया और अलोलुप्त्व। लोलुपता जो रसनेन्द्रिय जननेन्द्रिय की मानव जात में सबसे ज्यादा, ते रसनेन्द्रिय जननेन्द्रिय को संयमित नियमित धर्म के अनुसार शास्त्र के अनुसार काबू में रखना। दुनिया में सबसे ज्यादा लोलुपता इस 2 इंद्रियों की, रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय। ये लोलुपता यदि काबू में हो जाती है तो मनुष्य फिर दैवी गुण संपन्न, अन्यथा असुर बन जाता। दुनिया में 90% असुरी है जो ये 2 इंद्रियों की गुलामी कर और कहते हम स्वतंत्र है, फ्रीडम। रसनेन्द्रिय की फ्रीडम क्या है? गुलामी है। जननेन्द्रिय दिन रात लगे रहते ऑनलाइन पॉर्न मूवी, तो ये तो गुलामी है, लोलुपता है। और सरलता, मृदुता, तो वह मृदुता जो भगवान ने कही, इसमें ऐसा है कि मनुष्य जो है वह एकदम कोमल व्यवहार होना चाहिए, जैसे माँ का शिशु के साथ होता है, उसे मार्दवम कहते। व्यवहार में कोमलता, मृदुता और शीतलता, शांत प्रकृति, ये भी सब मार्दवता में। जैसे नदी बहती है, गंगा नदी, वो भी मार्दवम है, शीतलता है, सरलता है, शांति है और लज्जा। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा धर्म आदि विरुद्ध अधार्मिक व्यवहार करने में लज्जा, अधर्म करने में लज्जा होना। और जो व्यर्थ चेष्टा अचापलम, जो लोग जल्दी 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 काम करना पूरा करते हैं फटाफट, ये चापलम कहते। कार्य पूरी तरह कभी कोई पूरा होता ही नहीं, सब अधूरा कार्य और बहुत कर दिया, उतावलियापना जिसको कहते वो व्यर्थ है। सावधानी से मन बुद्धि वचन कर्म एकाग्र होकर वर्तमान देश काल परिस्थिति में अपना स्वधर्म कार्य करना। वो कहते काम को पूरा करो, फिनिश करो, नाश करो। अरे काम, कर्म का नाश न करो, कर्म का योग करो। लेकिन लोग ज्यादातर व्यर्थ कर्मों का नाश करते रहते। तो यहाँ प्रत्येक कर्म
पूर्ण प्रयोजन पूर्वक एकाग्रता से सावधानी से करना, ये है अचाप। तो हमने इस सप्ताह में ये अहिंसा, सत्यम, अक्रोध और त्याग, ये चार दैवी गुण का विस्तृत विवेक विचार किया था, जिसमें अहिंसा जो है ना, इसको समझना आवश्यक। किसके लिए गौण है, किसके लिए प्राधान्य। तो शास्त्रों में कहा है कि सन्यासी के लिए अहिंसा व्रत का प्राधान्य, और जो गृहस्थ है, संसारी है, जैसे अर्जुन जैसे है, उनके लिए धर्म हेतु हिंसा का प्राधान्य। धर्म हेतु हिंसा। तो ये अहिंसा में प्राधान्यता और गौणता व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति अनुसार निर्धारित होती है। जैसे अर्जुन समर्थ था, उसके पास पूर्ण सामर्थ्य था, तो युद्ध के मैदान में वो हिंसात्मक लड़ाई लड़ा, क्योंकि सामर्थ्य था, वो समर्थ था। यदि कोई समर्थ नहीं है और सामने शत्रु समर्थ है और उसके पास कोई विशेष सामर्थ्य नहीं है, तो फिर वह अहिंसा से लड़ सकता है। जैसे हमारे पास दृष्टांत है महात्मा गांधी। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो अहिंसात्मक सत्याग्रह, तो वह अहिंसा से भी आसुरी वृत्ति, अंग्रेजों की आसुरी वृत्तियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। तो देश काल परिस्थिति अनुसार विवेक करना आवश्यक। यदि आप समर्थ है तो फिर लड़ो आर पार। यदि आप समर्थ नहीं है तो ये अहिंसा की राजनीति जो महात्मा गांधी ने की, उस अनुसार उस असुरों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते। तो ये जो है व्यावहारिक और पारमार्थिक दृष्टि, उसका लक्ष्य परमार्थ है, उसे तो 100% अहिंसा व्रत। लेकिन जिसका लक्ष्य भी धर्म, अर्थ, काम है और परमार्थ गौण है, तो उसके लिए हिंसा अनिवार्य है। परमार्थी के लिए अहिंसा ही परम व्रत। तो इस प्रकार मन, वचन, कर्म और बुद्धि से किसी प्रकार भी किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। क्योंकि ये जो हिंसा है, उसमें मुख्य जो वृत्ति है वो भेद बुद्धि है। अपना पराया, मेरा तेरा, स्वार्थ बुद्धि है। जहां स्वार्थ बुद्धि होती है वहां हिंसा होती है। भेद बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि, द्वैत बुद्धि। और जहां भेद बुद्धि नहीं है वहां हिंसा नहीं हो सकती। जैसे माता है, वो अपने 6 महीने 1 साल के शिशु में भेद बुद्धि नहीं है, एकत्व है, तो उसकी हिंसा नहीं करती। हाँ, मारती है, पीटती है, लेकिन वो हिंसा नहीं है। क्योंकि वास्तव में हिंसा का ये अर्थ होता है कि किसी भी प्राणी को किसी भी कारण से मन, वचन, कर्म से कष्ट देने का संकल्प, कि मैं देख लूंगा, बोलते ना, मैं देख लूंगा, ये हिंसा है।
अभी तो मेरे बस में नहीं, लेकिन मेरा भी समय आएगा। तो संकल्प कर लिया कि मैं इसका हिसाब देख लूंगा। तुमने मुझे कष्ट दिया है, एक दिन मैं तुम्हें भी, इस जन्म में या अगले जन्म में, अवश्य कष्ट और दुख दूंगा। तो ये हिंसा हो। इसलिए अहिंसा जो है वह वास्तव में सबसे बड़ी हिंसा ये है, जो है उसको प्राण ले लेना, मृत्यु दंड। राजनीति में सबसे बड़ा दंड यही है, प्राण दंड। उससे आगे और कोई दंड नहीं कर सकते राजा या सरकार। परंतु वो तो आवश्यक है राजनीति में, राज्य चलाने में। दंडात्मक कार्यवाही वो अनिवार्य है। तो धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा आवश्यक। तो जैसे राजा भी दंड देता है, माता पिता, बहन भाई और गुरु शिष्य, तो ये लोग, बड़े लोग दंड देते हैं। बहन भी शासन करती, भाई को डंडा मारती। बड़ा भाई है तो वो भी शासन करता, माता भी शासन करती, पिता भी करता, गुरु भी थप्पड़ भी मारता है, डंडा भी मारता है, कान भी पकड़ाता है, मुर्गा भी बना। तो ये कोई हिंसा के अंतर्गत नहीं आता है। तो जहां जहां वेद शास्त्रों के अंतर्गत आज्ञा दी है, शास्त्र ने आज्ञा दी है कि गुरु ताड़े, गुरु अपने शिष्य का ताड़न करे, माता अपने बाल को, बच्चों का ताड़न करे, और शास्त्रों में कहा यज्ञ में पशु बलि दे, यज्ञ विधिक विधि विधान से, तो वो भी अहिंसा है। यानी वेद शास्त्र की आज्ञा को छोड़कर अन्यत्र अपने स्वार्थ अहंकार से प्रेरित किसी भी प्राणी को कष्ट पीड़ा देना, ये हिंसा है। और फिर भगवान ने कहा सत्यम। यहां सत्यम का सीधा अर्थ है कि मन वचन कर्म और शास्त्र, ईश्वर और परंपरा और स्वानुभूति पूर्ण, यथार्थ, सत्य, हितकारी, प्रिय और मधुर वाक्य बोलना। तो जो शास्त्र के विरुद्ध, परंपरा के विरुद्ध, स्वानुभूति के विरुद्ध और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो वाक्य कहा जाता है वो कभी सत्य के अंतर्गत नहीं आता। तो सत्य वो है जो शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, स्वानुभूति पूर्ण, सबके हित भले के लिए वाक्य बोला जाता। लेकिन वो भी बोलने का ढंग भी उद्वेग रहित, प्रिय, मधुर होना आवश्यक। प्रिय लगना, मधुर लगना। यदि सत्य भी यदि प्रिय मधुर नहीं है तो वो असत्य हो जाए। कहते ना कड़वा सच, मैं तो कड़वा सच बोलता। एक जैन में महात्मा हो गए, तरुण सागर महाराज, वो तो कड़वा सच ही प्रवचन करे।
अरे भाई, तुम महात्मा हो, कड़वा सच बोलने की क्या शास्त्र कहो, अपनी अनुभूति कहो। तो ये कड़वा सच है, वो असत्य ही है, चाहे वो शास्त्र हो, वेद हो, महात्मा हो, कोई भी कहे। तो यह आवश्यक है। कई बार लोग दूसरों को खुश रखने के लिए झूठ बोलते हैं कि वो खुश रहे। तो ये भी असत्य ही है, सत्य नहीं। और संसार में देखा जाता है कि ज्यादातर मनुष्य जो है, वो उसका जो वाक्य है, शब्द है, ज्ञान है, वो हमेशा अधूरा होता है। वो किसी भी विषय पर बोलता है तो हाफ नॉलेज या क्वार्टर या नो नॉलेज, अज्ञान से भी बोलता है उस विषय पे, जो विषय वो जानता ही नहीं है। ये बड़ा आश्चर्य है। इसीलिए कोई भी विषय है, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति का जो यथार्थ निर्णय करना, वो भी शास्त्र के अनुसार, परंपरा अनुसार, स्वानुभूति पूर्ण, ये बहुत कठिन है। जो शास्त्र पढ़ा है, आचार्य है, परंपरागत अनुभूति जिसकी, तो वो यथार्थ वाक्य बोल सकते। बाकी ये जो लोग हैं आजकल, जो 90% मूर्ख विद्वान लोग हैं, अध्यात्म जगत में भी बहुत मूर्ख विद्वान बढ़ गए, राजनीति में तो है ही, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो है ही, लेकिन इस पश्चात अब ऐसे जो मूर्ख विद्वान जो बोलते अर्ध सत्य बोलते, उसमें पूरा सत्य नहीं होता, न शास्त्र है, मैं कहता हूं ना। तो फिर वो कथाकार लोग जो है अपने अपने, और आजकल कथाकार ही सब बोलते रहते, तो जिसमें न शास्त्र का प्रमाण है, न परंपरा है, तो मनोरंजन करते रहते। ये मनोरंजन कोई सत्य नहीं है। आज धर्म शास्त्रों का मनोरंजन बहुत होता है। सत्य वो है कि जैसा हमने सुना, समझा, अनुभूति की, उसके अनुसार सुनने वाले को यथार्थ वाक्य प्रिय मधुर, उद्वेग न हो, इस अनुसार कहा जाए। क्योंकि कोई भी विषय है वो बड़ा गहन है, उसका यथार्थ निर्णय करना बड़े बड़े आचार्य भी चक्कर खा जाते हैं। और ये मूर्ख विद्वान लोग जब निर्णय देते हैं कि ये सही है, मैं कहता हूं ये सही, तो ऐसे अहंकारी मूर्ख विद्वान लोग के वाक्य, वो तो मूर्खता का ही प्रदर्शन है ना। तो इस तरह सत्य तब हुआ जब शास्त्र, परंपरा, स्वानुभूति पूर्ण तप साधना से अनुभूत किया हुआ जो वाक्य बोला जाता है, वही सत्य होता। अन्यथा भ्रम ज्ञानी हुआ करता है, भ्रम। संसार में लोग ज्यादातर जो है, आजकल तो ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया बहुत चलता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब सब अपना अपना ज्ञान प्रदर्शन करते रहते, सोशल मीडिया। तो इन लोगों का कहना है कि हम जो कहते हैं वो सही है, क्योंकि ये जो संसारी बुद्धिजीवी जो विधि विधान से पढ़े लिखे नहीं है, जिसका कोई परंपरागत ज्ञान नहीं है, साधना नहीं है, तप नहीं, वो यहां वहां से उठा उठा कर कुछ न कुछ बकवास करते रहते।
तो वास्तव में उसमें सच और झूठ दोनों मिलावट होती। इसको कहते गप्पे मारना। आजकल गप्पे का बड़ा जमाना है, और गप्पे भी बड़े मजेदार। सब विषय पे गप्पे मारते हैं। लोग भगवत गीता पर भी गप्पे मारते हैं। 3,000 कमेंट्री है, बड़े बड़े विद्वान, वो भी गप है, इंटरनेशनल। अब जब भगवत गीता पर ही गप चल रहा है, तो सामान्य संसार के विषय में कितना गप चलता, और मजेदार लगते हैं। इसने कहा, उसने कहा, जिसमें न कोई ईश्वर प्रमाण है, ना शास्त्र है, न बस एक व्यक्ति के गप्पे। उसका बुद्धिजीवी है ना, उसका तर्क है। तो ये सब झूठ है, तो मिलावटी होती है सच और झूठ की। झूठ तो नहीं कहेंगे, सत्य असत्य की मिलावट, अर्ध सत्य। तो ये मजेदार युग है। आजकल जो युग है वो अर्ध सत्य का हो, सच और असत मिलावटी। गप्पे मारते रहे ना, कथाकार लोग भी गप्पे मारते हैं, आध्यात्मिक बाबा लोग भी गप्पे मारते हैं, और चलता है, सबका टाइम पास हो जाता है। जीवन में कुछ आता नहीं। तो इससे विवेक करना आवश्यक है कि भाई जो आप बोल रहे हैं वो शास्त्र परंपरा स्वानुभूति पूर्ण यथार्थ वाक्य है, या फिर गोलगप्पे ही है। तो सत्यम, सत्यम के बाद भगवान ने अक्रोध का। अक्रोध में शास्त्र में दो उपाय बताए। एक उपाय है कि जिसमें हमें विवेक करना है, विचार करना है कि जिस देश काल विषय वस्तु के द्वारा हमें विक्षेप हुआ है, हमें कष्ट हुआ है, उस देश काल विषय के अंदर बाहर विद्यमान परमात्मा की मायामयी सत्ता के कारण वह देश काल विषय वस्तु व्यक्ति मेरे प्रतिकूल है। क्यों प्रतिकूल है? क्योंकि मेरे संचित पापों के उदय होकर फल देने के लिए वह देश काल विषय वस्तु व्यक्ति निमित्त बना है, माध्यम बनाया गया भगवान द्वारा। तो उस देश काल विषय वस्तु पर क्रोध करना व्यर्थ है, क्योंकि वो तो निमित्त मात्र। मेरे ही संचित पाप कर्मों का हिसाब किताब परमात्मा पूरा कर रहे, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। उन पर क्रोध क्या कर? गलती उस देश काल विषय वस्तु व्यक्ति की तो है नहीं। मेरे पूर्व जन्मों के वर्तमान में पूर्व में किए गए संचित पाप, अधर्म, दुर्व्यवहार, दुराचार, असत वाणी, ऐसे वाणी मन वचन कर्म से किए गए अनेक प्रकार के कर्मों का फल फलीभूत होकर वर्तमान में परमात्मा अपनी योग माया शक्ति से मुझे दे रहा है। तो उसमें उसका दोष कहा है? मेरे ही कर्मों का फल कष्ट दुख रूप में मुझे मिल रहा है, तो उस पर क्रोध क्यों कर? जैसे डॉक्टर के पास जाते, अस्पताल में जाते हैं, वो बड़ा कष्ट देता है, तो कोई डॉक्टर पर क्रोध नहीं करता। क्यों? कि वो बीमार अपने ही कर्मों से हुआ, डॉक्टर ने तो उसे बीमार किया नहीं। अब डॉक्टर इंजेक्शन मारता है, ऑपरेशन करता है, कड़वी दवाई देता है, परहेज कहता है, उस सब उसको कष्टदायी। फिर भी वो कष्ट इतना सहन करता है, अस्पताल में 8-10 दिन रहता है, लेकिन वो डॉक्टर पे क्रोध नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर को कहता है धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरा 10 दिन इलाज किया, मेरा कष्ट दुख शारीरिक कष्ट दूर हुआ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
आपकी सारी फीस चुकाता हूं, और फीस के साथ मैं अपना विशेष भेंट भी देता। क्यों? डॉक्टर ने तो 10 दिन कष्ट दिया है अस्पताल, तो जानते हो कि मेरे कर्मों का फल मेरे शरीर के द्वारा मुझे कष्ट हो, तो कोई डॉक्टर पर क्रोध नहीं करता है। इसी प्रकार दूसरा जो विवेक विचार ये है कि जो मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है देश काल विषय वस्तु परिस्थिति के द्वारा, वह मेरे ही शरीर, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल। तो मेरा ही शरीर, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, जिसने दुर्व्यवहार किया है व्यष्टि समष्टि, और वह शास्त्र विरुद्ध धर्म विरुद्ध किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट दिया है, तो इस शरीर के द्वारा ही हुआ है ना। इसलिए शरीर, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जो धर्म विरुद्ध व्यवहार करता है, शास्त्र विरुद्ध, वो मेरा दुश्मन है, शत्रु है। और इसके द्वारा जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके सामने सामने वाला भी दुर्व्यवहार कर, तो शरीर के दुर्व्यवहार से समाज, दूसरे व्यष्टि समष्टि देश काल मेरे साथ प्रतिकूल हो जाते हैं, तो उसमें उसका कहाँ दोष है? वो देश काल विषय वस्तु व्यक्ति प्रतिकूल हो रहे हैं क्योंकि मेरे ही दुर्व्यवहार दुराचार दुष्कर्मों का पाप का हिसाब हो रहा है। तो वहां कभी कोई शत्रुता हो नहीं सकती। तो दोनों प्रकार से विवेक करें। मनुष्य दो कारण से ही क्रोध करता। एक तो कारण ये कि मैं दोषी हूं ही नहीं, सामने वाला दोषी है, देश का। तो ज्यादातर मनुष्य ऐसा ही समझते कि इस घटना में मैं दोषी नहीं। हमारे यहाँ आश्रम में जब लड़ाई झगड़ा होता है दो साधुओं का, तो महात्मा के पास आते हैं, तो कहते हैं कि देखो भाई, आप कहते हो मैं निर्दोष हूं, दूसरा कहता है मैं, लेकिन दोनों दोषी है। झगड़ा कब होगा? जब दोनों का दोष होगा। तो केवल एक का दोष हो दूसरों का, ऐसा संभव ही नहीं। ये ईश्वरीय नियम, दोनों की गलती है, दोनों का दोष है, तभी लड़ाई होती है, झगड़ा। वन वे है नहीं, ताली दो हाथ से बज। तो इस प्रकार मनुष्य को विवेक करना चाहिए कि शरीर के द्वारा ही, शरीर को ही कष्ट दुख हो रहा है, उसने किए हुए कर्मों का फल ये स्थूल सूक्ष्म शरीर भोग रहा है। इसमें दूसरे को क्या दोष देना? और हमने विचार किया था त्याग इस सप्ताह। त्याग का मुख्य अर्थ है सर्वस्व संन्यास, इह लोक ब्रह्म लोक पर्यंत। परमार्थ हेतु सर्वस्व का त्याग, धर्म अर्थ काम तीनों का त्याग। केवल लक्ष्य परमार्थ है ना, तो उसमें कोई धर्म अधर्म अर्थ काम पति पत्नी की आवश्यकता नहीं। संन्यास को वही कहते, संन्यास यानी परमार्थ लक्ष्य। सन्यासी को न धर्म अर्थ काम का कोई प्रयोजन, वहां पति पत्नी की भी आवश्यकता। सन्यासी पति पत्नी साथ में नहीं रह सकते। हाँ, गृहस्थी में रह सकते, वानप्रस्थी में भी रह सकते, क्योंकि वहां पति पत्नी का कोई प्रयोजन ही नहीं। जब धर्म करना है, अर्थ करना है, काम भोग का, तो पति पत्नी चाहिए। अब जब परमार्थ करना है तो वहां पति पत्नी परिवार पैसा धर्म कर्म की कोई आवश्यकता।
इसलिए धर्म अर्थ काम तीन पुरुषार्थ का त्याग, परमार्थ हेतु संन्यास, यही वास्तविक त्याग है। वैसे आप तो धन का त्याग कर सकते हो, परिवार पैसा को दान भी कर सकते हो, परंतु मूल बात यह है कि हमारी जो भौतिक अध्यात्म दैव कामनाएं हैं, पुत्रष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, इसी का त्याग वास्तव में संन्यास। क्योंकि ये कामनाएं जो होती है, हम किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। हमारी कामना, हमारी इच्छा, हमारी कोई लेता है किसी की कामना इच्छा? तेरी महत्वाकांक्षा तू पूरी कर, तेरी कामना तेरी, कोई ट्रांसफर नहीं होता। सब अपनी अपनी कामना इच्छा महत्वाकांक्षा वासना से जुड़ते हैं। पति पत्नी भी देखो, वो अपनी कामना वासना से जुड़ा है, वो अपनी कामना वासना से जुड़ी है। वो जब तक पूरा होता है पति पत्नी संबंध रहता है, फिर डाइवोर्स हो जाता। तो कोई कामनाएं वासनाएं ट्रांसफर नहीं हो सकती, सबकी अपनी अपनी है। उसी का त्याग करना भौतिक अध्यात्म देव, अपनी कामना वासना इच्छा महत्वाकांक्षाएं, तब वो जो है त्याग हो जाता, संन्यास, और वो परमार्थ कर सकता। अब जिसको कामना भी है और फिर परमार्थ भी करता है, तो कैसे होगा? संसार भी चाहता है, परमार्थ भी चाहता है, तो खिचड़ी पकाएगा ना। हाँ, थोड़ी तृप्ति होती है मूंग की और चावल की खिचड़ी, तो परमार्थ भी करता है, संसार भी करता, तो वह त्याग नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो त्याग है वो परमार्थ हेतु धर्म अर्थ काम और संसार के सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषयों का त्याग कर परमार्थ में लग जाना, तभी वो परमार्थ होता है। इसीलिए त्याग जो है बहुत ही महत्व का है। त्याग संन्यास लक्षण, त्याग परमार्थ, वही वास्तव में परमार्थी है। अब जिसने त्याग ही नहीं किया वो परमार्थी होता है, लेकिन वो परमार्थ उसका सिद्ध नहीं होता। तो इस प्रकार आज हमने जो है इस सप्ताह में जो सत्संग किया था उसका संक्षेप में विवेक विचार। कल हम शांति पर विचार करें। शांति भी दैवी गुण, भौतिक शांति, आध्यात्मिक शांति, दैवी शांति और पारमार्थिक शांति, चार प्रकार की शांति वो परमार्थी के लिए आवश्यक। चारों शांति वो भी दैवी गुण है। तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज ये जो है दैवी गुण जो परमार्थ हेतु आवश्यक। अब आज रविवार है, किसी भी साधक को कोई प्रश्न है तो अभी वो प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, मुझे ये पूछना था कि जो धर्म है वो अलग अलग होता है ना? जैसे एक ब्राह्मण का धर्म और क्षत्रिय का धर्म अलग है। हाँ, स्वधर्म सबका अलग अलग होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, स्त्री का नारी का पुरुष का, सबका धर्म हम्म अलग अलग है। खिचड़ी नहीं होती। हम्म हम्म।
और जो ऑन द होल ब्राह्मण वैश्य क्षत्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनका धर्म और परमार्थी का धर्म अलग होता है ना। हाँ, वो अलग है। ये तो उसका स्वधर्म जब वो संसार करता है, तो ब्राह्मण लौकिक। क्षत्रिय हम्म हम्म वैश्य शूद्र सांसारिक लक्ष्य है। हम्म तो गृहस्थी धर्म उसका होता है। गृहस्थी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शास्त्रों में कहा उस अनुसार उसे अपना स्वधर्म करना आवश्यक होता है। हम्म वो परमार्थ नहीं, हम्म वो धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ हम्म है। हम्म तो गृहस्थी में पति पत्नी मिलकर अपनी गृहस्थी हम्म, चलाते हैं। वो परमार्थ के लिए नहीं है, उसका और लक्ष्य स्वामी जी, परमार्थ हाँ, नहीं है। वो राजा लोग भी थे, जो हम्म, ज्ञानी भी थे, वो भी ऋषि लोगों का एडवाइस लेते थे। तो राजा लोग ही क्यों नहीं वैसे ऋषि, राज ऋषि भी होते थे पहले ना। राजर्षि होते थे। तो होते थे मतलब। राजर्षि भी फिर बाद में संन्यास लेना तो आवश्यक ही होता। बिना हाँ। संन्यास के वो अपने परमार्थ में स्थिति नहीं बन सकता। हम्म, उसे जैसे धर्म अर्थ, जनक, वो भी जनक राजर्षि वो थे। साधक थे। जनक कोई हाँ सिद्ध नहीं थे। हाँ, जनक सिद्ध जो है नहीं थे। परमार्थ के साधक थे, मुमुक्षु थे। ओहो अच्छा। मुमुक्ष को आप सिद्ध नहीं कह सकते, वो तो वो मुमुक्षु। लोग भी बड़ी बड़ी बातों में ऋषि लोगों का एडवाइस लेते थे मतलब। हाँ, वो मुमुक्षु थे, उनका परमार्थ का लक्ष्य नहीं था। अच्छा लेकिन वो हाँ। राजा थे, अपना संसार धर्म अर्थ काम करते थे। मेनली ये क्षत्रिय धर्म पालन करते थे। हाँ, क्षत्रिय हो वैश्य हो, सबको अपना धर्म अर्थ काम तीन पुरुषार्थ जो शास्त्रों में कहा, वो हम्म गृहस्थी में अपना सकाम भाव से करेगा तो स्वर्ग हम्म आदि लोक में जाएगा, और निष्काम करेगा तो परमार्थ हम्म। की योग्यता बनेगी। ऐसा है। मतलब ऐसे ब्राह्मण अगर एक दुकान रखेगा तो वो धर्म नहीं है। वो पर धर्म हो। अरे ब्राह्मण यदि अपनी कामना पूर्ति के लिए कर्म कांड पूजा करेगा, दक्षिणा बक्षिणा धर्म पैसे, तो हम्म, सकाम है तो भी वो स्वर्ग आदि लोग जाएंगे, उसका परमार्थ नहीं होगा। नहीं होगा अच्छा। ब्राह्मण यदि निष्काम भाव से अपना स्वधर्म करेगा तो हम्म। फिर परमार्थ के योग्यता बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और जब राजा अगर ये परमार्थी करेगा तो उसका जो अ, देश का रक्षा का वगैरह धर्म है वो तब तक के लिए तब से छूट जाता है उसका हाँ, ना। वो तो फिर उसका वो परमार्थ नहीं होगा, वो तो उसका स्वधर्म है, राज्य की रक्षा करना, राज हम्म पालन करना। हम्म इसीलिए हम्म वो परमार्थ के योग्य नहीं हो सकता। वो हम्म। राजा जब अपना राजधर्म, जैसे आप भागवत में पढ़ो ना, कितने राजा जो है अपना राजपाट राजकुमार को गद्दी पे बिठाकर वन में चले गए, और हाँ, फिर गद्दी वहां पे तो, भी बैठो और हाँ, वो हाँ, दोनों नहीं कर सकते। दोनों नहीं कर सकते। कोई भी हाँ। राजा ने ऐसा नहीं किया। भागवत में इतना हम्म आप देखो, इतनी कथाएं है, सौ हम्म से भी ज्यादा, सब में राजा हम्म, ने छोड़ा, वन में गए। लेकिन ऐसे ही उठ के चले नहीं गए, उन्होंने किसी को नियुक्त करके हाँ, फिर गए। नियुक्त किया अपने राजकुमार को, उत्तराधिकारी को, और फिर निकल गए। यानी वो धर्म पूरा कंप्लीट करके, आधा छोड़ हाँ, के नहीं। राजधर्म अपना परंपरागत राजधर्म पूर्ण करके निकले। और वो अलाउड भी है धर्म में। हाँ, वो तो आवश्यक। इनफैक्ट हाँ, संन्यास लेना मीन्स अभी टुवर्ड्स द तो एंड ऑफ द वानप्रस्थ लाइफ। हाँ, हो गए, उन्होंने राजधर्म गृहस्थ वानप्रस्थ। धर्म छोड़ा। अब हम्म वानप्रस्थ वन में साधना तप करके जब अपनी योग्यता बनेगी, हम्म तो फिर उनका वैराग्य दृढ़ होगा, तो फिर हम्म। परमार्थ की योग्यता बन जाती, तब लेकिन सन्यास। उसी वस्त्र शस्त्र के साथ नहीं जा सकते ना स्वामी नहीं जी। नहीं 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 नहीं, वो तो वस्त्र एक, चेंज, जैसे राम जी ने चेंज किया था हाँ, उसी बस टाइप। बस वो वनवास तो फिर वहां तो केवल वस्त्र का भी त्याग है, सब राजपाट ये सब, हाँ, केवल नौकर प्राकृतिक चाकर। जीवन, नौकर हम्म, चाकर कुछ नहीं, अपना स्वावलंबी अपना जीवन होना चाहिए। खाली सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ रखते थे होंगे मतलब, वो तो जो ठीक कुछ है, है। जंगल में रहते कुछ लकड़ी बकड़ी हम्म अस्त्र शस्त्र रखते हैं, तो वो तो ठीक है। हम्म क्योंकि वहां सेवक भी नहीं होगा तो उनको ही करना हाँ, वो पड़ेगा। अपना स्वयं सुरक्षा कर देंगे, झोपड़ी होगी उसमें रहेंगे, हम्म। साधना करेंगे, अच्छा प्राकृतिक मतलब। जीवन जीते हैं। मतलब धर्म अलग अलग होता है,
लेकिन सब बेसिक धर्म जी, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो तो होता है सबको। हाँ लाइक अहिंसा, वो सब और अहिंसा। सबको तो बेसिक धर्म तो सबका है ना, सत्य सब। बोलना, हिंसा न कर, ये हाँ। सब व्यावहारिक बेसिक धर्म तो सबके लिए अप्लाइकेबल। ये तो उसका हाँ। परिणाम आएगा विपरीत, और धर्म ये से जो धर्म विरुद्ध। है वो सबको, इस्लाम को, इसको सबको अप्लाइड है वो। हाँ सबको, इस्लाम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सारे हाँ, तो बेसिक तो कॉमन सब। है वो, बेसिक है, धर्म सबके लिए है। और हाँ फिर स्पेसिफिक उनका, उनका क्या बोलते हैं उसको, वर्ण, वर्ण के वर्णाश्रम हिसाब धर्म से। जो है वो उसके हाँ। अनुसार वो स्पेसिफिक स्वधर्म होता है। तो हाँ। उसके ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, स्त्री है, पुरुष है, उस अनुसार उसका व्यक्तिगत। हाँ, और उसी तरीके से विद्यार्थी, गृहस्थ, ये सभी धर्म हाँ चेंज होता है। उसका ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ चेंज होता है उस अनुसार जो हाँ। शास्त्र में कहा, और उस समय हाँ, की मर्यादा में होता है। उस आप समय की मर्यादा ब्रह्मचारी में, फिर हाँ। 80 साल तक नहीं रह सकते, ब्रह्मचारी 25 साल तक। फिर गृहस्थी, गृहस्थी भी आप रस्त, 80 साल तक नहीं रह सकते, नहीं। गृहस्थी 50 साल, फिर हम्म। वानप्रस्थी हो जाते, और फिर हम्म। संन्यास होता है क्रम से। आजकल वानप्रस्थ घर में ही होता है, बच्चे निकल जाते हैं तो फिर क्या। हाँ तो घर में करे वानप्रस्थ, लेकिन वो हाँ। वानप्रस्थ में फिर गृहस्थी ना करे। हाँ। 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 बट वानप्रस्थ भी खाना वाना पकाना तो पड़ता ही है ना हाँ स्वामी वो जी। तो है ही, मीन्स। खाना पकाना नित्य कर्म है, वो सब नित्य नैमित्तिक कर्म है, स्वधर्म है, वो तो सब करना ही। चाहे वो जंगल तो में करो, करना। चाहे घर में करो, हाँ। वो तो आपका नित्य कर्म है, वो तो आपको हम्म। करना ही होगा शास्त्र धर्म के अनुसार। हम्म। लेकिन फिर पहले जमाने में बोलते थे कि सारा परिवार एक साथ रहना चाहिए। अभी वो तो लोग, बच्चे लोग निकल जाते हैं तो हमको। गृहस्थी के नियम है, गृहस्थी में जो है बाद में वानप्रस्थ तो हो गया तो निकल जाना है, फिर वहां कोई परिवार में हमेशा रहने का कहीं शास्त्र में नहीं कहे मरते दम तक वहीं रहो, फिर तो हाँ। आपका नहीं, काम लेकिन पूरा हो। परिवार में भी हम लोग ऐसा, हम लोग अभी ये चाबी तुम्हारे पास, मतलब फिर मैं इधर रोक टोक नहीं करूंगी हाँ इस तो घर वो में जो आप है। हाँ। वानप्रस्थ ले लिया, जिसे राजा ने उसको राज गद्दी पर बिठा दिया, वो वान में चलेगा, फिर उसमें हम्म। कहा वो राजनीति में दखल करेगा, वो तो फिर नहीं, घर राजकुमार। पे रहेंगे, घर पे रहेंगे तो भी विवेक से ये कर सकते हैं ना। नहीं वो करते रह के तो आप नहीं दखल होता, करेंगे, नहीं होता, करेंगे। हो ही नहीं सकता, आप दखल कुछ नहीं, करेंगे। ये गलत हो रहा है, चलो मैं बोल हाँ दूं, ऐसा होता है। हाँ हाँ। वो आप तो इसीलिए घर में रहना, गृहस्थी और घर साथ में नहीं होता। हाँ वो आपका हम्म। बेटा बेटी गृहस्थी कर रहा है तो उसमें आपका तो कोई प्रयोजन है ही नहीं, तो या तो हम्म। आप उससे अलग रहो और अपना हम्म। वानप्रस्थी करो और उसमें हम्म। दखल ना दो, नहीं तो फिर हम्म। परेशानी आपको भी है उसको भी है। नहीं, झगड़ा ही होता हाँ तो है, वही झगड़ा ही होगा, हो जाता है। वही हाँ, क्योंकि होगा। वो भी तो अडल्ट है ना, वो सोचता है हाँ कि अरे मैं भी तो समझ सकता हूँ हाँ वो जैसे गृहस्थी है, अपना उसके ढंग से अपने प्रारब्ध के अनुसार वो अपने अपनी तरफ गृहस्थी से। कर रहा है, हाँ। आप अपना विवेक करो, उसका अपना प्रारब्ध है। हाँ, भले वो समझ ठीक हो या ना हो उसका, लेकिन वो समझता है कि मैं मेरे हिसाब से करना चाहता हूँ। हाँ वो तो उसका प्रारब्ध है, उस अनुसार ही वो चलेगा, आपके अनुसार थोड़ी चलेगा। और उसके उसके तरफ से सोचेंगे कि वो भी सही है ना स्वामी जी, है ना। हम लोग ही इसको सिखाते कितना टाइम तक रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो अपने हिसाब से चले प्रारब्ध के अनुसार, वही ठीक है, आप कहाँ उसके ऊपर डंडा लेके बैठे रहो, हम्म। उसका तो अपना प्रारब्ध है। आप अपना अपना। कर्म करो, आपका वो स्वधर्म नहीं है, आप तो वानप्रस्थी हो, तो आपको अपना वानप्रस्थ करना है, घर में और हम रहो लोग तो का भी आदत ऐसे। है। हाँ, हाँ आदत है कि हम बोलते नहीं, मेरे लिए तो वो बच्चा ही है, मैं तो सिखा के रहूंगी। बच्चा बच्चा कुछ नहीं है, ये सब तो मोह माया है, मोह माया। मोह माया है। हाँ, और अपना कंट्रोल ना छोड़ने का हाँ ये शासन बनाए रखना ऐसे थोड़ी होता है। है। ये सब गलत है जो हम कर रहे हैं। हमको लगता है कि मैं घर को ऐसे ही छोड़ दूं क्या, उसको जो चाहिए वैसे गलत कर रहा है। वो अरे गलत जो करो, करे सही उसका करो, कुछ भी राजा करो। गया तो हाँ। फिर राज थोड़ी देखने हम्म। आएगा, राजा राजकुमार क्या कर रहा है, वो तो वन में चला गया हम्म। साधन भजन हम्म। परमार्थ के मार्ग पे। और राजकुमार के हिसाब से वो राज्य का नसीब है तो वो होते रहने हाँ दो वो जो तो कुछ है। राज्य का और अपना राजकुमार का प्रारब्ध है, नसीब है, उस अनुसार होना, ईश्वर चलाता है हम्म। ना, वो भी हम्म। राजकुमार थोड़ी चलाता है। हमें रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं है, रिमोट नहीं कंट्रोल करने का। अच्छा। हाँ, वो मुझे वही पूछना था कि एक लेवल तक या एक पर्टिकुलर चीज में धर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन हाँ जो बेसिक धर्म है वो हाँ सबका वो सब सेम में ही है। कॉमन होता है, वो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब में। ये जो यहाँ कह और रहे ये सब बेसिक धर्म है।
हाँ अहिंसा, सत्य, ये सब, हाँ शांति, दया, ये सब बेसिक धर्म, सब धर्म में होता है। हाँ, वो सब ईसाई, रिलीजन में इस्लाम, अलग सेम जैन, है। बुद्ध, हाँ वो अलग नहीं सब, हो सकता। दया सब में लेकिन दया है, चाहे हिंदू हो, हाँ। मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। वो तरह के हिंदुओं की हम्म। हिंसा होती है, मुसलमान की नहीं, मुसलमान में भी दया दया ही है। हाँ, दया दया है। हाँ और सब स्वामी जगह। जी, एक्चुअली हम देखने जाए तो जो क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनमें भी ऐसे पढ़ाई करने वाले लोग होते हैं, हाँ प्रोफेसर लोग सब, होते हैं। फिलोसोफर लोग, और उनको कोई नहीं बोलते तुम जाके झगड़ा करो, बॉर्डर पे झगड़ा करो, नहीं। क्योंकि वो ब्राह्मण है, हमारे हिसाब से उनको ब्राह्मण बोलेंगे। जो झगड़ा करते हैं, आर्मी मिलिट्री है, वो अलग होते हैं। और वो अरे भाई, युद्ध करना किसका काम है? जो राजा हम्म का नहीं है, युद्ध हम्म सैन्य लड़ता है। तो वहां हम्म तो वो जो अपना स्वधर्म है, सैन्य का है। सबका हम्म अपना अपना स्वधर्म होता है, उस अनुसार सबका अपना स्वधर्म करना है। हम्म। तो तो नॉन एक्चुअली देख, ट्रांसफर, स्वधर्म नॉन हाँ, ट्रांसफरेबल नॉन किसी का। ट्रांसफरेबल, हाँ। हाँ, आपका स्वधर्म है, आप गृहस्थ हो तो, आप स्त्री हो तो आपका स्वधर्म फिर हम्म ट्रांसफर नहीं हो सकता, आपका आपको करना होगा। हम्म। और एक्चुअली दुनिया का सब सोसाइटीज में ये है कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, उसके वो बिना तो तो अलग चल नहीं अलग ढंग सकता से है। उनकी सोच है। आज के जमाने में देखो, जो लोग हाँ प्रोफेसर एजुकेशन सिस्टम में है, वो सब हाँ ब्राह्मण है। जो लोग हाँ, ये सो सिक्योरिटी में है, क्लासिफाई पुलिस, कर सकते आर्मी, हैं। फौज, वो हाँ, सब वो क्षत्रिय सब दुनिया में क्षत्रिय किधर होते भी हैं। हो, किधर हाँ, भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो। सब में, सब में चार एक्चुअली ये वर्ण जो आश्रम डिवीजन है, व्यवस्था ईश्वर ने हाँ, बनाई है, तो समाज की सुरक्षा उसी से होती है। भगवान ब्राह्मण, ने बनाया है वो, हाँ। हाँ, इसीलिए चाहे आप उसे ब्राह्मण कहो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहो या ना कहो, आज की भाषा में आप कहोगे कि वो प्रोफेसर है, वो पुलिस है, हम्म वो हम्म। बिजनेसमैन है, वो नौकरी करता है, तो ये हो गए चार कैटेगरी। हो गए, हाँ हाँ। और फिर बोलते हैं कि हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, नहीं नहीं नहीं, वो तो और इसको यूनिवर्सल है, उसको वो ईश्वरी है। दबाता है। ऐसा कुछ भी वो तो नहीं है, राजनीति है, सबका। जातिवाद, ये सब तो राजनीति हम्म चलती है। कास्ट सिस्टम खराब है, खराब है, इसको दबाते वो हैं तो यूनिवर्सल है, ब्राह्मण कोई लोग। खराब, वो तो उसके बिना समाज चलेगा नहीं। आप उनको खाली वो उसका शब्द व्यवहार बदल हम्म देते हो। आजकल आप कहते हो को ये तो प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा है, तो प्रोफेसर है। हम्म ये पुलिस हम्म है, ये हम्म बिजनेसमैन है, वो क्षत वैश्य है। बिजनेसमैन कहो, वैश्य कहो, ये सब ऑल्टरनेट शब्द है। एक शूद्र हम्म है, नौकरी करता है, सेवक है। तो ये हम्म। तो चार वैरायटी तो समाज में रहेंगी सब जगह, कहीं भी। और अब्रॉड यानी फॉरेनर भी लोग जो फिलोसोफर है, उन्होंने कुछ हद तक वेद पढ़े ही पढ़े हैं, भगवत गीता पढ़े ही पढ़े वो लोग, भले वो अरे भाई, अमेरिकन हो। सारा दुनिया का हाँ सभी धर्म का मूल वेद ही है, चाहे ईसाई हम्म हो, इस्लाम हो, जैन हो, हम्म बौद्ध हो। ये सारे फंडामेंटल धर्म वही वेद से ही प्रकट हुए, भगवान ने ही प्रकट। सब सब, हाँ तो हाँ। सबका मूल तो वेद ही है, भले वो माने ना माने, वो तो हम्म। अलग चीज। और वो सच्चे सोचने वाले वेद का इम्पोर्टेंस समझते भी हैं। हाँ वो तो करेंगे, क्यों नहीं। हाँ, यानी ये सब सनातन धर्म को नीचा दिखाने का या नाम खराब करने का था। ये कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम हर जगह है, और वो होना तो ही रहेगा, पड़ता है, होना उसमें ही तो कोई पड़ता है। परेशानी है ही नहीं। वो तो वैदिक सनातन धर्म है, इसलिए हम हम्म वर्णाश्रम धर्म को कहते। अब उसका फॉर्मेट बदल जाता है। आज आप ब्राह्मण, हम्म क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हो, फिर हम्म ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ। तो आजकल जो ब्रह्मचारी स्टूडेंट है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। वो गृहस्थ है, हाउस होल्डर कहते करेक्ट, हैं अंग्रेजी एग्जैक्ट, भाषा। हाँ। वो हम्म रिटायर्डमेंट है, सीनियर सिटीजन है, तो ये वानप्रस्थ हो गया। हम्म। तो इस तरह तो ये तो खाली शब्द बदल गए, बाकी वो तो रहेंगे। और और स्वामी जी, ट्रम्प जैसा, मतलब उसको कोई वर्ड नहीं यूज करना चाहती हूँ, वो भी बोलता है कि जो स्टूडेंट है वो पॉलिटिक्स में ना जाए। मतलब वो वही हो गया कि जो तुम अभी विद्यार्थी हो, तो तुम राजनीति मत जाओ, वही तो बोल रहे हैं वो, जो वही तो सनातन सबको करना चाहिए। सबको अपना स्वधर्म करना चाहिए। कोई भी ब्राह्मण हम्म विद्यार्थी हो हम्म तो विद्यार्थी, गृहस्थ है तो गृहस्थ, वानप्रस्थ है तो वानप्रस्थ, ब्राह्मण है हम्म तो ब्राह्मण, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, वैश्य है तो वैश्य। देश काल वर्तमान में अपनी योग्यता अनुसार सबको अपना स्वधर्म करना चाहिए। वो उसके लिए भी हम्म हितकारी है और समष्टि के लिए भी हितकारी, नहीं तो सब हम्म गड़बड़ा जाता है। हम्म। और हम जो सनातन धर्म का जो नाम है, वो ना केवल सनातन है, लेकिन सर्वत्र है, और हाँ वो सर्वदा तो रहेगी है, ही शब्द रहेगी। उसका फॉर्मेट बदल जाता है, व्यवहार में हाँ लोग शब्द बदल देते हैं, बाकी हम्म रहेगा तो वही।
वर्णाश्रम धर्म तो रहेंगे, समाज उसके बिना हाँ, चल ही नहीं सकता। और हाँ वर्णाश्रम तो रहता है। और इसको क्या बोलते हैं, स्टूडेंट, और उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारी, उस वो चोर चार क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं? वर्ण। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और हाँ सन्यासी, चार हाँ क्लास में। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, जो ये वर्ण स्टूडेंट, है। हाँ वो वो वर्ण क्या है, है? वो आश्रम है, हाँ, ब्रह्मचारी आश्रम, ग्रह। आश्रम, हाँ। हाँ वर्ण आश्रम सब जगह है ही है। हाँ, है, रहेगा ही। वो खाली एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि सनातन खराब है अकॉर्डिंग टू देम। हाँ तो वो उनकी सोच है, लेकिन वो लोग वही प्रैक्टिस करते हैं, वर्णाश्रम धर्म ही प्रैक्टिस करते लेकिन स्वामी जी जो क्या बोलते हैं, एथिस्ट, जो भगवान को नहीं मानते हैं, तो उनका और नॉन एथिस्ट धर्मों का क्या हैं। जो भगवान को मतलब? नहीं मानते उनको भी तो अपना स्वधर्म तो हाँ, करना है, नहीं तो सर्वाइव कैसे होगा। नहीं सर्व वो करेंगे, लेकिन फिर उनका फिर क्या बोलते हैं, एम ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ, जैसे हम वो उनका एम मोक्ष ऑफ बोलते हैं। लाइफ केवल एक ही होता है, जो एथिस्ट है, नास्तिक है, अर्थ और हाँ, काम, उसमें धर्म को प्राधान्य बस नहीं होता, बस, तो वो ये एथिस्ट है। जिंदगी को कैसे भी निकाल दो हाँ, बस, और पैसा दूसरा कमाओ, कुछ नहीं। भोग करो और मरो। बाकी उनका कोई धर्म से, परमार्थ से कोई हम्म मतलब नहीं। वही नास्तिक हम्म होते हैं। हम्म आजकल जो पैसे का ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, भोग का, तो उसके अनुसार वो नास्तिक होते हैं। अभी नास्तिक हम्म जो है तीसरे नंबर पर है दुनिया में, जो एथिस्ट हम्म है। तो सबसे हम्म पहला जो ईसाई है, 200 हम्म करोड़ लोग हैं। हम्म, दूसरा है इस्लाम, 160 हाँ करोड़ है। तीसरा ये एथिस्ट है, 140 करोड़। और चौथा है हम्म हमारा सनातन धर्म, हिंदू, जिसमें हम्म 120 करोड़ लोग हैं। हम्म और बौद्ध हम्म में 50 करोड़ है। जैन हम्म में 2 लाख है। सिख में 3 करोड़ है। तो ये सब हम्म अलग अलग रहते हैं अपना अपना। और बौद्ध में आपने कहा कि शून्यवाद है, और उसमें क्या है, दुख कैसे अवॉइड करने का, दुख के कारण क्या है, वही वो लोग समझते हैं ना। हाँ तो वही है ना, वो चाहते हैं कि हम दुख से अपने को बचाए। बचाए, हाँ। और दुख तो फिर बचाने का है, तो दुख किन किन कारणों से होते हैं? हाँ बस वो सब कारणों का निराकरण करे। वहां उनको एक भगवान है वो मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, वो सही नहीं है, क्योंकि कोई भी थोड़ा भी सोचेगा तो भगवान है ही है वो। पता वो नहीं वो तो, कैसे करते हैं। हाँ वो शून्यवाद है, वो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक है, उसको नास्तिक कहते हैं। वो भी एथिस्ट में आते, बुद्ध भी। हाँ, जो वेदों को नहीं मानते हैं, वो सब, जो भगवान को नहीं मानते, वो एथिस्ट है। हाँ, भले हाँ उनका उनका अलग प्रिंसिपल है, उनका कोई हाँ। रिलीजन है, पर इसलिए हाँ। आलोक भी एथिस्ट ही है, ये इस्लाम, जैन, बौद्ध, ये सब एथिस्ट, हम्म क्योंकि वो वेद हम्म को प्रमाण नहीं मानते हैं। हम्म। और आखिर जो हम लोग बोलते हैं कि मोक्ष, वो भी ब्लिस ही चाहिए ना, मोक्ष में ब्लिस होगा, दुख नहीं हाँ होगा, बस ब्लिस ही तकलीफ है, नहीं होगा। आनंद है, हाँ। और कोई दुख नाम की चीज नहीं है, वही तो है ब्लिस, सच्चिदानंद, आनंद हम्म स्वरूप, तो अखंड हम्म आनंद जिसको है। जैसे हम्म आपको सोते समय जो ब्लिस होती है 2-4 घंटा, हम्म और ये हम्म आपको 24/7 ब्लिस है कि आप अपने हम्म आत्म स्वरूप में स्थित है। तो हम्म बाहर की प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति आपके ब्लिस को डिस्टर्ब नहीं करती। हम्म। मतलब उस तरीके से बुद्धिज्म और इसमें सिमिलैरिटी है कि यहाँ हम भी ब्लिस का रास्ता हम लोग अलग सोचते हैं, और बुद्धिज्म भी ब्लिस चाहता है, दुख नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेट ह्यूमन हार्ट को वही चाहिए, यानी ब्लिस। हाँ, कोई सबको तकलीफ ब्लिस नहीं, ही कोई चाहिए, वो भी दुख नहीं, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप, नॉन अखंड। स्टॉप। हाँ। हाँ हम्म। यानी जो ह्यूमन बीइंग को चाहिए वो आखिर जाके एक ही चीज होती है। वो रास्ते बहुत अलग अलग लेते हैं और झगड़ा करके एक दूसरे को मारते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। नहीं, साधन भले अलग अलग हो, लक्ष्य तो एक ही हम्म है ना, आनंद, हम्म सुख, ब्लिस। देखो आप हम्म। सब करते हो, सब भौतिक करते हो, विवाह कर, ये भी तो आप सुख के सब लिए ही उसी करते के लिए, सुखी के लिए। हो। कभी हाँ, कोई दुखी हो दुखी जाते होना हैं तो नहीं चाहता। प्यार, और दुख क्या की प्यार निवृत्ति, करके सुख दुख की मिलेगा, और उसमें निवृत्ति दुखी चाहता दुखी। है, सुख की प्राप्ति चाहता है, फिर वो शादी ब्याह हाँ करे, मोटर गाड़ी बंगला लाए, या हाँ कुर्सी के हाँ लिए, वो सब सुख ही चाहता है, कोई दुख के हाँ लिए कुछ नहीं करता। हाँ, अल्टीमेटली वही चाहिए। हाँ, लेकिन वो हम्म, माध्यम जो है, वास्तविक सुख जो है, वो परमात्मा का अखंड सुख है। हाँ ये हाँ, भौतिक सनातन सिखाता अध्यात्म, है। देवी देवता, ये टेम्पररी है, इसलिए उसमें वो हम्म भ्रमित रहता है कि वास्तविक हम्म सुख तो वहां नित्य है, अनित्य है।
नित्य सुख तो हम्म परमात्मा में है ना। हम्म हम्म। यानी एक 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 क्षण का सुख, या किधर घूमने का उतना दिन का वो सुख, तो कुछ टेम्पररी है। खाने का उतना टाइम का सुख के नहीं। पीछे मत पड़ो। तुम हाँ। अखंड सुख के मार्ग हाँ में चलो। वो परमार्थ। वही तो सनातन का स्पेशलिटी है, हाँ मतलब। वो परमार्थ लक्ष्य आपका वही है हाँ। मनुष्य का। क्योंकि ये छोड़ के वो लेना पड़ता है, क्योंकि दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकते। नहीं नहीं ये नहीं, ये वो भौतिक बेस्ट ये है, जैसे सारा आप ये बोलते सुख को छोड़ोगे तब परम सुख मिलेगा। सीधी हाँ बात है। जैसे आप हाँ। संसार में देखते हो ना कि वहाँ हम्म होटल में गए, तो हम्म होटल में जो छोटी मोटी चीज है, जो हम्म चाय है, बिस्कुट है, पॉकेट है, नमकीन है, वो छोड़ के फिर आप जो बड़ा सुख चाहते हो तो वो सबको छोड़ना पड़ेगा मेनू में। फिर आप हम्म जो सबसे बड़ा है वो हम्म। सुख चाहते हो तो फिर ये सब छोटी मोटी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तभी वो सुख यानी मिलेगा। चाय बिस्कुट खा के एक बार पेट भर गया तो फिर बड़ा खाना तुम खा नहीं सकते हो नहीं खा, हाँ। इसीलिए वो जो हम्म खाना है पूरा थाली, वो सुख वो आपको ये एक ही चाय चीज बिस्कुट। खाओ, हर चीज के पीछे हाँ। नहीं जाने का, एक हाँ ही वो चीज चाय के पीछे। बिस्कुट भी खाओ और खाना भी खाओ, ऐसे नहीं होता है। ये नहीं ये नहीं हो सकता। हाँ। अल्टीमेटली सब कुछ एक ही है। और ये लोग मैं सही हूँ तू खराब है करके सब बिगाड़ रहे हैं। लेकिन वो पॉलिटिक्स है ना स्वामी जी, हाँ पॉलिटिक्स है। वो सेल्फ। साम्राज्यवाद है, राजनीति है, हाँ पॉलिटिक्स है, हाँ वो वास्तविक धर्म नहीं हाँ। और वो पॉलिटिक्स फॉलो करके खुशी नहीं मिलने वाली है, मौत ही है। मिलेगी। कभी नहीं हाँ। मिलेंगे, वो तो परेशान खुद रहेंगे, दूसरों को भी परेशानी हम्म बांटेंगे। हम्म। दूसरों को परेशान करने के लिए उकसाएंगे। अरे भाई धर्म में कहाँ सच्चा मुस्लिम पॉलिटिक्स है है, तो आप ऐसा करो देखो ना, हाँ। धर्म करना है तो पॉलिटिक्स कहाँ है। भाई सत्य है, हाँ। अहिंसा है, उसमें आपको धर्म करना है, अपना स्वधर्म करना है। आप हम्म अपना काम करो, क्या उसमें राजनीति करनी है, अपना हम्म। स्वधर्म करो। और ये जो पॉलिटिक्स है वो अपना अमानितम अदम्भित्वम का ऑपोजिट में सब कुछ लेके जाता है। हाँ ऑपोजिट जब ऑफ तक दैट वो तो हाँ। अब आएगा आगे, देखो भगवान कहेंगे दम्भो हाँ दर्पो अभिमान, ये सब पॉलिटिक्स है, दम्भ दर्प ये सब अभिमान, पॉलिटिक्स हाँ। ये हाँ हाँ कठोर वाणी बोलना, ये सब पॉलिटिक्स है। आसुरी हाँ वृत्ति जो है वही पॉलिटिक्स, कूटनीति कहो, हाँ राजनीति कहो, हाँ आसुरी वृत्ति कहो, यही तो हाँ हाँ। यानी जितना अधर्म। भगवान ने अभी तक बोला है कि ये करना चाहिए, ये स्थित प्रज्ञा है, ये है वो है, उस सबको उल्टा कर देते हैं वो लोग, पॉलिटिक्स हाँ में तो ले उल्टा जाके करेंगे तो फिर अधर्म हो गया ना, सीधी बात। अधर्म हो जाता है। हाँ। धर्म का नाम पे अधर्म फैला रहे हैं। हाँ ऐसे होता है, धर्म के नाम पे अधर्म। और लोग धर्म में मान के उसके पीछे जाते हाँ फिर अज्ञानी लोग है, उनको कहाँ विवेक होता है कि भाई यार धर्म को ही धर्म मान लिया तो फिर वो तो अधर्म में ही रहेंगे। है तो नहीं, अधर्म कभी धर्म नहीं हो सकता, धर्म कभी अधर्म नहीं हो, गलत कभी सही नहीं हो सकता, सही कर वो आप उसको सिद्ध करने के लिए राजनीति करते रहो। वो तो सिद्ध लेकिन होगा। स्वामी जी मेरे को एक पूछना है कि तो फिर कौन हिंदू में पैदा होगा, कौन मुसलमान में पैदा होके जिंदगी भर बुर्का पहन के डर डर के जिएगा? वो भी उनका प्रारब्ध ही हो सकता है ना स्वामी जी। हाँ उनका प्रारब्ध है, पिछले जन्मों का, हजारों जन्मों से वो अपना संचित है। वो पिछले जन्म में भी हाँ मुसलमान था, इस जन्म में भी मुसलमान है, उसके संचित कर्म है, प्रारब्ध है। हम्म जहां भी उसका जन्म होता है उसके संचित कर्मों के हिसाब से ही होता है। संचित नहीं है हम्म तो वर्तमान में कहाँ से जन्म होगा, प्रारब्ध कहाँ से आएगा। बिना हम्म संचित के आता ही नहीं। बिना हम्म। बैंक में बैलेंस के एटीएम में एक फुटी कौड़ी भी नहीं आएगी, ये बैलेंस होना चाहिए। हाँ, हम्म। लेकिन अगर संचित नहीं है तो उसको मोक्ष मिल गया, इसका मतलब ना स्वामी। ये संचित संचित खत्म खत्म हो गया हो तो गया। मोक्ष ही है ना, जहां तक हाँ मोक्ष संचित है। है तब तक मोक्ष है। संचित है तो हाँ आपका हिसाब चलता रहेगा। देखिए वो कभी खत्म होगा जब आपको आत्मज्ञान होगा, परमार्थ में स्थित होंगे, तब हाँ। संचित रहेगा ही नहीं, समाप्त हो जाए। हम्म। हाँ स्वामी, समझ गए स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी, नारायण। बहुत 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 धन्यवाद सर। ओम नमो नारायण। ओम नमो। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, बी आर मोहन, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, जीवी कुमार, इला जोशी, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल,
मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नागराज अक्कल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, राय बहादुर कपूर, रमेश पाटिल, राम सेवक यादव, रीमा पटेल, रिची पटेल, रूपेश पाटिल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विशाल बेड़क। इतने साधक उपस्थित, कुछ वहां यूट्यूब लाइव देख रहे हैं। सभी को नवरात्रि व्रत चल रहे हैं, चौथी नवरात्रि, व्रत करे, परमार्थ करे, सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण ओम स्वामी। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नारायण नमो सभी नारायणाय साधकों ओम स्वामी नमो नारायणाय नमो स्वामी जी। नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायणाय। नारायणाय ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।